नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 2020 जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने सवाल सही होते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, आज के समय में आप सोचेंगे कि हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से क्वेश्चन आते होंगे, तो ऐसा नहीं है। आजकल कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिसलेनियस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। ठीक है, तो अभी अभी गया हुआ त्योहार है दोस्तों, उसका नाम है रक्षाबंधन। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। याद रखना, रक्षाबंधन त्योहार जो है टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ त्योहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहे तो आप वीडियो को रोक के भी अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है दलखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सतलज और खालिस्तान नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सतलज और कौन सी नदी के बीच स्थित हिमालय को भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज और काली नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है दोस्तों, उसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। याद रखना, मास्की शिलालेख कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? मास्की शिलालेख कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान समय में भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए वो क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होता है वही व्यक्ति नीति आयोग का अध्यक्ष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है उसको अच्छे से याद कर लेना। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे भाई साहब? सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी। जीबी का फुल फॉर्म होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अभी हमने अध्यक्ष देखे थे, अब उपाध्यक्ष पूछ रहा है। तो याद रखना, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनते हैं अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? अनंत शयनम अयंगर बनते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जितने भी प्रमुख वंश हैं और उनके संस्थापक हैं सभी आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, ठीक है। संस्थापक के साथ साथ उस वंश के अंतिम शासक का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या श्रीगुप्त। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था या श्रीगुप्त था? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त है, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन बनते हैं? श्रीगुप्त बनते हैं। अच्छा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1913, 1914, 1915 या 1916। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। कहां से वापस आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से। कौन आते हैं? महात्मा गांधी जी आते हैं। और कब आते हैं? 1915 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, पेरिस कहां पर है? पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और अभी आपको पता है हाल ही में जो अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं वो कहां पर हुए हैं? पेरिस में हुए हैं। तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। कहां कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है भाई साहब? बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन, नागार्जुन, कालिदास या समुद्रगुप्त। तो याद रखना, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। अच्छा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि है उसका नाम क्या है? चेत्रा भूमि। क्या है भाई साहब? चेत्रा भूमि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चेत्रा भूमि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना, समाधि जितने भी हैं सभी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन चक्की की भूमि किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पवन चक्की की भूमि कहा जाता है किसको? नीदरलैंड को कहा जाता है पवन चक्की की भूमि का देश। क्या कहा जाता है? पवन चक्की की भूमि का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। आपको पता है ये भारत है और यहाँ पर है आपका क्या? श्रीलंका। और यहाँ पर आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका
सुकुमार फूलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुकुमार फूलों का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वीडियो अगर आपने ईमानदारी से देखे होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।